नारायण हरि। आज शुरुआत करते हैं कि ज्योतिष क्या है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से विद्वान आते हैं और बताते हैं कि करोड़पति चमत्कारी उपाय, अरबपति चमत्कारी उपाय, इसको करने से ये लाभ, इसको करने से ये लाभ। मगर लोग जब अपने जीवन में उनको उतारते हैं तो पाते हैं कि यथास्थिति बनी हुई है, ना कोई लाभ होता है। आज मैं चर्चा वो करता हूँ आपसे। देखो, पहले तो आप इस ज्योतिष को समझिए। और सबसे पहले, हम और आप जहाँ रह रहे हैं, हमें ये भ्रम है कि हम इस पृथ्वी पर वायुमंडल में रह रहे हैं। हम भगवान के स्वप्न में रह रहे हैं। एक नई जानकारी है ना। ऐसी ही नई नई रोचक जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जिससे आपके जीवन के जो भ्रम है और वो दूर हो जाएं और आप यथार्थ पर जो समय चल रहा है, वर्तमान में जो गोल्डन पीरियड चल रहा है, उसका आप लाभ ले पाओ, आप जीवन में आनंद ले पाओ। तो सबसे पहली चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि भगवान के हम स्वप्न में हैं। और रही बात धन से संबंधित या कोई भी परेशानी दिक्कत है, किसी को शारीरिक परेशानी दिक्कत है या मानसिक दिक्कत चली आ रही है, तो उसका निवारण जो बताते हैं, आखिर उनका लाभ क्यों नहीं मिलता। देखो, कोई भी कार्य करने से पहले परंपरागत चीजें चली आ रही होती हैं, उनमें वो फलादेश व्यक्त करने की क्षमता होती है। जैसे करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। जब आप किसी भी चीज का अभ्यास करते हो, वो चीजें सिद्ध हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को जानता है या पिता जानता है, तो वो अपने पुत्र को वो सारे ज्ञान देगा कि भाई इन इन मार्ग पर चलना, ऐसे ऐसे इन इन रास्तों पर आपको चलना है, जिससे जीवन में सफलता के शिखर पर आप पहुंच पाओ। जिन जिन रास्तों से वो होकर गुजरा है, कोई बहुत से ऐसे होते हैं कि जो नए रास्ते चुन लेते हैं, और जो सीधा रास्ता चुनते हैं, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चलते हैं, जीवन में लक्ष्य को लेकर आगे चलते हैं। जैसे ब्रूस ली से जब पूछा गया कि आपको खतरा किन से है, तो ब्रूस ली, आपने नाम तो सुना ही होगा ब्रूस ली का। तो जब ब्रूस ली से पूछा गया तो ब्रूस ली ने जवाब दिया कि जो व्यक्ति 10,000 बार किसी भी चीज को, उसको 10,000 कलाएं आती हैं, 10,000 तरीके से वो जानता है फाइट करना, वो व्यक्ति इतना घातक और खतरनाक नहीं है जो 10,000 एक ही मूव को 10,000 बार जिसने किया हो, वो ज्यादा खतरनाक है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि आप किसी भी चीज का अभ्यास करते हो तो वो चीजें सिद्ध होने लगती हैं, और आप लगातार करते रहो। जब स्थिति, बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं, वो कहते हैं कि हम तो हमेशा दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, फिर भी दुख आता है जीवन में, पता नहीं परमात्मा क्यों नहीं सुनता हमारी, परमात्मा है भी या नहीं है। तो यही प्रसंग जीवन में, एक बार जब पांडव युद्ध जीत गए, उस समय ये घटना घटी। तो पांडवों ने, वो कुंती के पास गए, भगवान कृष्ण, बुआ कहते थे उनको। तो बोले, बुआ मैं तो जा रहा हूँ। कि कहाँ जा रहे हो? कि आप तो युद्ध जीत गए, अब सब लोग, अब जो आपको चाहिए या मांगना है तो मुझसे मांग लो। तो कुंती से बुआ कहते थे। तो कुंती ने कहा कि आप देना चाहते हो वास्तव में? बोले हाँ, अब तो पांडव तो युद्ध जीत ही गए हैं, सारा राजपाट आपका हो गया, आपको जो चाहिए वो और मांग लो मेरे से, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा, देना ही चाहते हो तो हमें तो आप दुख दे दो। बोले, दुख क्यों मांग रही हो? अरे सारी सुख सुविधाएं आपके जीवन में है, आप दुख की कल्पना क्यों कर रही हो या दुख क्यों मांग रही हो आप? बोले नहीं, जैसे ही हमारे जीवन में सुख आया और आप चल दिए, जब जब जीवन की दुख परेशानी घड़ी पीड़ा थी, तब तब आप हमारे साथ थे। तो जब आप अपने जीवन में एक बात निश्चित कर लो कि जब भी कोई परेशानी दिक्कत आपके जीवन में आती है, तो भगवान हमेशा आपके साथ हैं, वो आपको दिखाई नहीं देते। हाँ, ये बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं कोई संकेत प्रेषित करते हैं, कि संकेतों के माध्यम से वो आपको प्रयास करते हैं समझाने का, कि आप यदि उन संकेतों को पकड़ लेते हो तो परमात्मा हमेशा आपके साथ है। जब जब ऐसी परिस्थितियां आए, ऐसे विचार आए जीवन में और जो आपके विपरीत हो, तो समझ लो परमात्मा आपके साथ है। तो मैं आज आपको वो चीजें बताऊंगा। और फलादेश ज्योतिष में मुख्य कार्य है। वैसे वेद के नेत्र हैं ज्योतिष। आजकल तो ज्योतिषों की बड़ी चर्चा होती है। ज्योतिष में मुख्य चीज है फलादेश। जो आप कह रहे हो, जिस घटना के बारे में आपको जानकारी है और वो व्यक्त कर रहे हो, वो हो जाए, वो घट जाए, वो मुख्य रूप से उसी पार्ट को संसार ज्यादा आगे हाईलाइट करता है।
है ना। तो आप जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कल सूर्य कितने बजे उदय होगा, कितने बजे अस्त होगा, ये पहले से बताया जा सकता है, पूरा मैथ है, कैलकुलेशन है। तो जब कोई गुरु देवज्ञ ज्योतिषाचार्य महानुभाव आचार्य फलादेश वक्ता व्यक्त करता है, तो वो कुंडली में ये देखता है फलादेश व्यक्त करने के लिए कि पहले तो इस चीज को भी आप समझ लो कि जन्म कहाँ होता है मनुष्य का। जो घड़ी तिथि लग्न वार मुहूर्त आपने दिया उस घड़ी में हुआ है, या जन्म पहले से स्त्री के घर में ना होके पिता के घर में हुआ है। क्योंकि यदि विज्ञान की दृष्टि से समझे तो स्पर्म से, है ना, तो वो यात्रा प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ? अच्छा, पिता के घर में हुआ, तो पिता के घर में पहले कहाँ से आया? पिता के घर में भी तो कहीं ना कहीं से जन्म हुआ, तो वो जन्म कहाँ से आया? तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि अन्न ही ब्रह्म है। जो आप अन्न ग्रहण करते हो, अन्न ही ब्रह्म है। तो फिर अन्न में कहाँ से आया? अब यहाँ से प्रारंभ होती है गणना कि अन्न में कहाँ से आया। तो अन्न कहाँ से उत्पन्न हुआ? पृथ्वी से। अरे, कहते हैं ना, कहावतें हैं बड़े बुजुर्गों की कि भाई जैसा अन्न आप खाते हो वैसे ही आपके मन का निर्माण होता है, अन्न से ही आपके मन का निर्माण होता है। तो अन्न कहाँ से आया? अन्न आया पृथ्वी से। और पृथ्वी पर अन्न कैसे आया? देखो, हमेशा जो दान होता है वो पात्रता के आधार पर देना चाहिए। धन का दान, ज्ञान का दान, जल का दान, कन्या का दान, अन्न का दान। और पात्रता के आधार पर दिया हुआ दान व्यक्ति को इनफाइनाइट होकर मिलता है, अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। कैसे होता है? अब इसका एक सिंपल उदाहरण समझिए। समुद्र के पास है खारा जल, और खारे जल की भाप जो है वो बादलों को देता है। वही बादल सारी पृथ्वी को मीठा जल प्रदान करते हैं, और पृथ्वीवासी उसको भोगते हैं। भोगने के उपरांत नदी और नालों के माध्यम से पुनः जाकर समुद्र को मिलता है मीठा जल। तो ये है पात्रता। तो जो आत्मा है वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, हैं? तो चर्चा हो रही थी कि भाई पिता के घर में आ गया, पिता के घर में आया अन्न से। तो अन्न में कहाँ से आई आत्मा? तो आत्मा आती कैसे है भाई? वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार जो है, जन्म जन्मांतर से प्रारब्ध के संचित कर्म जब जागृत हो जाते हैं, तब तो कोई गुरु देवज्ञ ज्योतिषाचार्य महानुभाव आचार्य फलादेश वक्ता आता है। और एक है प्रारब्ध, एक है संचित कर्म, एक है क्रियामान कर्म। तो प्रारब्ध वो है जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, और संचित कर्म वो है जो जन्म जन्मांतर के हैं, और क्रियामान कर्म वो है जो आज अभी आप कर रहे हो, जो आप देख रहे हो। ये क्रियामान कर्म है जो वर्तमान में है, जो प्रेजेंट में है, जो आज है वो। अच्छा, आज जो आने वाला जो कल है वो, यानी कि जो आज है वो प्रारब्ध कहलाएगा, यानी कि ये पास्ट हो जाएगा। तो चर्चा कर रहा था कि आत्मा कहाँ से आती है। तो आत्मा फिर आती है अन्न से, ठीक है। तो अन्न में कहाँ से आई? अन्न में आती है जो ओस की बूंदें होती हैं, उनके माध्यम से आत्मा आती है। वैसे कोई भी व्यक्ति है जो रत्न धारण करते हैं, तो रत्न हमेशा दोष रहित होने चाहिए, अभिमंत्रित होने चाहिए, नक्षत्र में उनके निर्माण होना चाहिए, और मुहूर्त में उनको धारण करना चाहिए। जब विधि विधान से आप रत्न को धारण करते हो तब चमत्कार होते हैं। अब ऐसे तो सारे रत्न रखे रहते हैं, आप जाओगे तो जितने भी ज्वेलर्स होते हैं उनके यहाँ रत्न रखे रहते हैं, तो उनका कोई महत्व तो है नहीं, क्योंकि उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। अब प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है? जब भी कहीं पर कोई भी देवीय स्थान होता है, सिद्धपीठ होती है, वहां पर लगातार मंत्रों का उच्चारण होता है और वो सिद्ध हो जाती है। उनमें प्राण प्रतिष्ठा, उसमें प्राण आ जाते हैं परमात्मा के। देखो, परमात्मा तो सब जगह है, कण कण में भगवान विराजमान है। जिस भाव से हम देखते हैं उस भाव से फिर हमें वो नजर आते हैं। तो चर्चा कर रहा था कि वही हम कहाँ रहते हैं, हम भगवान के स्वप्न में रहते हैं। यदि इसको देखा जाए, देखो, आपकी कोई भी जिज्ञासा है किसी भी प्रकार की, और ये आपको कैसा लगा जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके बारे में जरूर आप अपने विचार व्यक्त करें। कोई नई जानकारी, नई चर्चा ऐसे ही मैं आपको देता रहूंगा। प्रोग्राम में बने रहो और आगे देखते रहो। नारायण हरि।